सुप्रीम कोर्ट ने एक साल पहले ये फैसला दिया था कि पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन के लिए डोमिसाइल यानी कि मूल निवासी होने का आधार पे अगर देखा जाए तो बनावट ही अलग अलग होगी। इसके हिसाब से नियम अलग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी कल राज्य के अभी तक ये अपने ही अलग अलग नियम जो चल रहे हैं वो अलग है। इस पूरे मामले की अगर सुनवाई पे देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी 2005 को ये डॉक्टर तन्वी वर्सेस श्रेया का एक केस था, जिसकी सुनवाई करते हुए साफ कहा था कि पीजी मेडिकल एडमिशन में डोमिसाइल बेस्ड प्रायोरिटी की जो परमिशन है वो नहीं है और सिलेक्शन भी केवल एक तरीका है, नीट पीजी स्कोर के आधार पे होना जरूर चाहिए। ये एक नियम था। लेकिन देखिए, कोर्ट के हिसाब से जो केवल सीमित यानी कि एक पूरी तरीके से इंस्टीट्यूट प्रायोरिटी है, वो एक उस चीज़ को इजाज़त ज़रूर देती है। लेकिन यहाँ की अगर किसी भी स्टूडेंट ने किसी खास कॉलेज या फिर ग्रेजुएशन किया हो तो उसे प्रायोरिटी मिल भी सकती है, लेकिन ना कि इसमें सिर्फ उस राज्य का निवासी होने की वजह से, बल्कि कई तौर पर बेनिफिट मिलेंगे। लेकिन इस पूरे अहम फैसले के बावजूद भी कई राज्यों में अलग अलग रूल्स फॉलो कर रहे हैं सभी एस्पिरेंट, सब अपनी अपनी एक लड़ाई लड़ रहे हैं। अब जैसे कि महाराष्ट्र में देख लीजिए, सिर्फ वही उम्मीदवार आवेदन कर सकता है, सिर्फ वही एक क्राइटेरिया, वही उम्मीदवार इसमें आवेदन करेगा जहां वो डोमिसाइल है। वहां गुजरात स्टेट का भी एक अलग है, जहां पे एमबीबीएस पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन पे एक एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी कंडीशंस लगा दी है। अब इसके अलावा कर्नाटका का भी माहौल बड़ा अलग है। दूसरे राज्य का स्टूडेंट को काउंसलिंग में हिस्सा लेने की इजाज़त देते हैं, लेकिन उन्हें लोकल स्टूडेंट जैसे रिजर्वेशन की जब बात आती है तो उस पर फ़ायदा नहीं मिलेगा। अलग अलग स्टेट की अलग अलग कहानी, इन सभी पे अलग अलग नियम की वजह से एक ही जैसे नीट पीजी स्कोर वाले जितने भी छात्र हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनको सीट पाने में मौका नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं यही सबसे बड़ी वजह है सुप्रीम कोर्ट की बात को ना मानना। इस पूरे विवाद पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से जुड़ा एक मामला भी है, जहां पे एडमिशन स्टेट काउंसलिंग से जरिए कई सारी चीजें हैं जो खुल के सामने आ रही है। राज्य अपनी स्टेट स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी तय करता है, ये नियम है, लेकिन हेल्थ मिनिस्टर के एक ऑफिसर का ये भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मकसद जो कि डोमिसाइल बेस्ड प्रायोरिटी को हटाना था, लेकिन अब उसे आगे बढ़ाया जा रहा है। अगर इस पूरी नीति को चुनौती दी जाती है तो पूरी तरीके से कोर्ट इस पर फैसला करेगा, लेकिन जबकि नेशनल मेडिकल कमीशन यानी कि एनएमसी का यही कहना है कि थर्ड स्टेट में यानी कि जो पूरा एक स्टेट कोटा है, इसमें टोटल डोमिसाइल रिजर्वेशन राज्य का अधिकार क्षेत्र में आता है और ये होना चाहिए। अब देखिए, अलग अलग नियम बहुत अलग अलग हैं, अलग अलग काउंसलिंग प्रोसेस की वजह भी अलग अलग सामने आई है, लेकिन स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों पे तो जैसे मानो बहुत बड़ी गाज गिर रही है। फाइनेंशियली खर्चा और साथ ही मेंटल स्ट्रेस तो काफ़ी बढ़ गया है अब इन सब चीज़ों से, क्योंकि बच्चों को अलग अलग राज्यों में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। ये सबसे बड़ी चुनौती उनकी, हर जगह के जितने भी रूल्स हैं उनको फॉलो करने होंगे। जिस स्टेट से आते हैं वो अलग नियम, टाइम लिमिट और साथ ही सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, ये एक अलग से नियम कई सारे, स्टेट भी कई सारे, लेकिन स्टेट के नियम एक नहीं बल्कि अलग अलग है और उन सभी में सभी उम्मीदवार मानो उलझ के रह गए हैं। और अब जब पीजी की परीक्षा आने को बिल्कुल तैयार है तो सब लोग इस रूल्स को मानने से इनकार कर रहे हैं कि हम ये रूल नहीं मानेंगे, हम बस अपनी परीक्षा देनी है। लेकिन आपका क्या कहना है इन सभी रूल्स के हिसाब से? कौन सा स्टेट का रूल आपको सही लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी नीट को लेकर बढ़ते विवादों पे आपका क्या कहना है जरूर बताइए।